हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप पिछले सारे पार्ट देख रहे हो। एक्चुअली मैं सबको पार्ट वाइज ये करवा रहा हूँ ताकि लंबा लेक्चर आपको बोरिंग ना लगे। ठीक है, शॉर्ट वे में आपको थोड़े थोड़े टाइम में, पूरा दिन में थोड़े थोड़े टाइम आपको पार्ट मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए। इंग्लिश में स्क्रीन पे है, हिंदी में लिखिए। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। और प्लीज किसी भी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। हर टॉपिक में से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ये अभी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चल रहा है, तो हर उसमें मतलब इसमें हर कुछ इंक्लूड हो रखा है। ठीक है, परसेंटेज लगा लो, कुछ भी लगा लो, सब इंक्लूड है। तो हर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बेस्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो, प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो इनका नया अनुपात 3:2 हो जाता है। ये दोनों संख्याएं क्या हैं? ठीक है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। प्रत्येक संख्या में 20 जोड़ दिया जाए तो इनका नया अनुपात 3:2 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या हैं? ठीक है, चलो दोनों संख्याएं क्या है, एक बार मैं आपको इसका डिटेल बना के दिखाता हूं भाई, हम स्कूल टाइम में कैसे करते। क्योंकि हम जब तक डिटेल नहीं सीखेंगे ना तो हमें शॉर्ट भी नहीं आएगा। ठीक है, चलिए पहले मैं इसका डिटेल दिखा देता हूँ। दो संख्याएं क्या हमारी, 5x और 3x। ठीक है, हमने x मान लिया, 5x और 3x। ठीक है, चलिए अब क्या दे रखा है, 5x प्लस क्या 20 जोड़ दें पर प्लस 20, और ये क्या है 3x प्लस इसमें भी 20 जोड़ने पर, तो क्या जाता है ये हमारा 3:2। ठीक है, ये हो जाता है हमारा 3:2। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे हम इसकी। 2 पंजे 10x प्लस 20 दूनी 40। ठीक है, 3 तिये 9x प्लस 20 तिये 60। ठीक है, ये क्या आ गया x, ये क्या आ गया x बराबर -60 में 40 20। ठीक है, x बराबर 20 आ गया। ठीक है, तो 20 को यहां पुट कर दो, 20 पंजे 100, 20 तिया 60, तो वो संख्याएं सॉरी 20 तिये 60। ठीक है, तो ये संख्याएं क्या हो गई हमारी 100 और 60। संख्याएं क्या हो गया हमारी, जो संख्याएं हमसे पूछी है वो संख्याएं हो गई हमारी 20 और 60। ठीक है, चलो अब मैं इसका आपको शॉर्ट दिखाता हूं, शॉर्ट आप कैसे बनाओगे इसको। ठीक है, तो ए बी क्या दे रखा हमें 5:3। ठीक है, और ए बी क्या दे रखा है 3:2। ठीक है, चलो अब देखो, मैंने आपको पिछले लेक्चर में एक चीज समझाई थी भाई, किसी भी संख्या का कितना भी डिफरेंस हो, किसी भी संख्या का कितना भी डिफरेंस हो, वो ऑलवेज सेम होगा। ठीक है, कुछ भी जोड़ दो उसमें, कुछ भी घटा लो। ठीक है, किसी भी संख्या का कोई भी डिफरेंस हो सब सेम होगा। ठीक है, कितना भी जोड़ लो और कितना भी घटा लो। चलो ये उतार लिया, नहीं बराबर मैं आपको समझाता हूं। देखो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। ठीक है, वैसे मैं बना के दिखा दिया आपको डिटेल। जिसको डिटेल पसंद आया वो डिटेल कर सकता है, बाकी शॉर्ट तो मैं सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो अब मान लो मेरे पास दो संख्याएं हैं 100 150। ठीक है, मैंने इसमें 10 जोड़ दिया, मैंने इसमें 10 जोड़ दिया, कितना हो गया 110। ठीक है, मैंने इसमें भी 10 जोड़ दिया, कितना हो गया 160। अब इनका डिफरेंस कितना है 50, इनका डिफरेंस कितना है 50 का। सेम है, संख्या में कितना भी जोड़ ले कितना भी घटा ले, डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब एक चीज और देखो, मैंने इसमें 50 जोड़ लिया, कितना हो गया 150। ठीक है, और मैंने फिर इसमें 50 जोड़ लिया, मैंने फिर इसमें 50 जोड़ दिया, तो क्या आ गया मेरा 200। ठीक है, अब इसमें कितने का डिफरेंस है 50 का। ठीक है, और इनमें कितने का डिफरेंस है, ये भी 50 का डिफरेंस है। ठीक है,
तो क्या समझ रहे हो कि किसी भी संख्या में कितना भी डिफरेंस हो ऑलवेज सेम ही होगा, वो कितना भी जोड़ने पर और कितना भी घटाने पर। ठीक है, चलिए चलो अब आ जाओ हमारे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 1 का। और इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो डिफरेंस हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां 2 से गुना कर दो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखो दोनों में सेम डिफरेंस आ गया, दोनों में सेम डिफरेंस आ गया। 6 और 4 का इसमें भी 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 का डिफरेंस है। अब देखो ये 5 से 6 हो गया। ठीक है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, लेकिन वो तो हमें कह रहा है इसमें हमने 5 से 6 हो गया मतलब एक जोड़ा, एक बड़ा, मतलब कि एक जोड़ा। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला कि 20 जोड़ने पर, क्वेश्चन में हमें क्या बोला? 20 जोड़ने पर। तो एक किसके बराबर है? 20 के। एक किसके बराबर है? 20 के। तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, तो ये एक किसके बराबर होगा? 20 बटे गुना 1, तो 20 के ही बराबर होगा। तो 20 पंजे 100 और 20 दिए 60, दोनों संख्या हमारी आ गई है। ये है हमारी दो संख्या 100 और 60। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको एक और करवाता हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 1:1 है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 1:1 और 2:2 है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 1:1 और 2:2 है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 1:2 और 2:1 हो जाता है। तो इनका अनुपात 1:2 और 2:1 हो जाता है। 1:2 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 1:1 और 2:2 है। किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 1:1 और 2:2 है। प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में 15 जोड़ दिया जाए तो इनके अनुपात का रेशो, तो इनका अनुपात 1:2 और 2:1 हो जाता है। 1:2 और 2:1 हो जाता है। तो संख्याएं क्या होगी? ठीक है, संख्याएं क्या होगी? ठीक है, चलो ये लिख लिया आपने। ठीक है, चलिए चलिए चलो क्या था हमारा क्वेश्चन? ए बी क्या दे रखा है? 2:1/2, 1:1/2 और 2:2/3। तो इसको हल करेंगे, 2 एकम 2, 3/2, 3 दूनी 6, 6 2 8/3। ठीक है, तो ये क्या दे रखा है हमें? ए बी 1:2/3, 1:2/3 और 2:1/2, 3 एकम 3 और 2 5/3, 2 दूनी 4 है 5/2। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में, तो ये क्या आ गया? 3 3 9, 8 दूनी 16। ठीक है, ए बी क्या आ गया? 9:16। अब इनका ए बी क्या आ गया? 5 से 5 में क्या, 2 को उधर ले जाओ, 2/3 हो गई। ठीक है, 2/3 हो गया ये। अब वो
कैसे करेंगे, इनमें इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें 7 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, ठीक है। इसमें क्या है, 7 का डिफरेंस है और इसमें 1 का डिफरेंस, तो डिफरेंस सेम करेंगे। डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ 7 से गुना कर देंगे, 7 दूनी 14, 7 या 21। देखो डिफरेंस सेम हो गया, 9 और 7 16, 14 और 7 21, 14 और 7 21। अब देखो ये 9 था, ये 14 हो गया, कितना बढ़ गया, 9 था 14 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 5 किस 9 था 14 बढ़ गया, 9 था 14 हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या बोला है कि 15 जोड़ा दिया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि 15 जोड़ दिया जाता है, तो इसमें तो 5 है, लेकिन यही 5 क्या है, ये 15 के बराबर है, यही 5 क्या है, 15 के बराबर है। तो इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है, 1 का, तो 15/5 गुना 1, 5 दिए 3, ठीक है। इस 3 को यहां पुट कर दो, 9 दिया 27, 16 दिया 48। तो ये हमारी दो संख्याएं क्या होगी हमारी, 27:48। आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए चलो एक क्वेश्चन मैं आपको माइनस वाला भी करवा देता हूं, ठीक है। चलिए प्लस वाले का तो पता ही है भाई, आपको प्लस करना है, तो 2 क्वेश्चन करा। चलिए मैं अब आपको एक माइनस का क्वेश्चन करवा देता हूं, ठीक है। चलिए हिंदी में लिखिए, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है। प्रत्येक संख्या में 40 घटा दिया जाता है जाए तो, प्रत्येक संख्या में 40 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 17:27 हो जाता है। प्रत्येक संख्या में 40 घटा दिया जाए तो नया अनुपात 17:27 हो जाता है। तो इन दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, मतलब इस संख्या में अंतर बताना है हमें, ठीक है। चलिए चलो ये भी क्या दे रखा है, 5:7, और ए बी यहां क्या दे रखा है, 17:27, ठीक है। चलो इन दोनों में कितने का अंतर है, 2 का, और इसमें कितने का अंतर है, 10 का, ठीक है। इसमें कितने का अंतर है, 2 का, इसमें कितने का अंतर है, 10 का, ठीक है। तो हम 2 को 5 पर गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 को हम 5 बार गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, इन दोनों में 2 का अंतर है, 2 का 5 गुना करना है हमें, ठीक है। 2 का 5 गुना कर दो, 2 का 5 गुना कर दो, 5 5 25, 5 7 35, 2 का डिफरेंस है, 2 का 5 गुना कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ 10 का 2 का 5 गुना क्या है, 10 का अंतर आ गया, तो हमने 5 गुना करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। चलिए अब देखो 25/35 आ गया, ठीक है। अब देखो, अब किसका निकालना है हमें, दो संख्याओं का अंतर निकालना है। देखो 25 था 17 हो गया, 25 था 17 हो गया, कितने का डिफरेंस है, 8 का। 25 था 17 हो गया, कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। लेकिन क्वेश्चन में हमसे क्या बोला कि 40 का डिफरेंस है, ठीक है। 25 था 17 हो गया, 8 का डिफरेंस है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे 40 का बोला है, ठीक है। तो इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, 10 का, ठीक है। तो 40/8 गुना 10, 8 पंजे 5 है 50, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 50।
चलिए, आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। दोनों संख्याओं में अंतर बताना है तो 50 का अंतर है, ठीक है। संख्याएं नहीं बतानी, इसमें अंतर बताना है, तो हमने अंतर बता दिया 50 का, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो दोस्तों प्लीज दोबारा पूछो, ठीक है। और प्लीज शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।